मुझे नहीं मिला, मैं बनाऊंगा अपने हिस्से का। जब आप यहाँ पे फुट प्लेसमेंट रखते हो ना कि कितना हाई, कितना लो, कितना अंदर, कितनी, एक स्कूप ऑफ कोलाजन है, एक स्कूप ऑफ क्रिएटिन है, एक स्कूप ऑफ ई डबल एज है। ब्लॉग कैसे हो आप सब? अपन तो बढ़िया चल रहे हैं। आज का ब्लॉग हमने शुरू किया है ऑलमोस्ट 4 बजे, रेगुलर टाइम, रूटीन टाइम हमारा। अभी हम जा रहे हैं पहले सप्लीमेंट स्टोर पॉप ऑयल, वहाँ से EAA उठाएंगे क्योंकि हमारा EAA ख़त्म हो गया है। लेग स्ट्रेन करनी है। टेक्निकली आज मेरा ऑफ डे होना चाहिए बट नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हम डाउनटाउन जा रहे हैं और डाउनटाउन जाएंगे, पूरा दिन हमारा वहीं निकल जाएगा। तो ट्रेनिंग थोड़ी हैम्पर हो जाती है क्योंकि मैं थक जाऊंगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इसलिए ये करा है। और आज सुबह से हमने थोड़ा सा कंटेंट प्लान किया अपना इंस्टाग्राम पे, कंटेंट कैलेंडर पर बनवाया है हमने, थोड़ा सा उस पर काम वाम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी बेटर हो रही हैं। अभी EAA उठाते हैं और फिर आगे की बातें शुरू करते हैं। फिर उसके बाद शाम तक लाइन स्ट्रेन करने हैं। काफ़ी ज़्यादा ही आज हेक्टिक लग रहा है डूड। और आज थोड़ा सा हमने फैमिली मैन का पहला एपिसोड देखा, शुरू किया। बोरिंग लगा पहला एपिसोड बट ठीक है, इट आई बिलीव इट विल पिक इट अप। थका लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा सो जाना चाहिए बट मैं आज काफ़ी सोया हूँ। हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्लीप? 8 some hours हो। आई वाज थिंकिंग कि मैं और सो जाऊंगा बट वो काम आते गए एंड यू नो। और मैं तुमसे एक बात शेयर कर रहा था, मेरे दिमाग में ना एक थॉट आया, तुम बताना कि वो कैसा है। कि लोगों को लगता है ना बॉडी बिल्डिंग में, मुझे जेन्युइनली बड़ी दिक्कत होती है इस बात से कि a lot of the times people think कि रॉइड्स ले लो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आई हैव सीन रॉइड लेने वालों की भी बॉडी नहीं बनती है। तो मेरे पास कोई अगर आ जाए ऐसे वॉलंटियर करे कि भैया आई एम अप फॉर इट, मैं उसके रॉइड्स का खर्चा देता हूँ। वो ट्रेनिंग कुछ ना करे, सिर्फ रॉइड्स लगा के बैठे। तो फिर मैं सबके पब्लिकली दिखाना चाहता हूँ कि भाई रॉइड लेने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मेहनत होती है जो आपको करनी पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जिससे थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग की इज्जत और ऊपर चली जाएगी। अगर कोई है, पता नहीं ये लीगली कैसे होगा क्योंकि अगर मैं ऐसे लीगली, अगर ड्रग्स ही सारे इलीगल होते हैं खरीद रहे हैं, अगर हो पाए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा जस्ट बिकॉज कि बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट कैन गेट व्हाट इट एक्चुअली डिजर्व्स। हाँ, ये ले आए अपना EAA क्योंकि EAA हम बहुत पीते हैं। तो मैं एक प्रो पॉइंट देता हूँ लाइफ का कि अगर आप लोग भी पानी पीने पे हिचकिचाते हो ना, EAA डाल के पीते रहो। EAA नहीं तो नमक नहीं तो शहद, और कुछ नहीं भी मिले तो नींबू आई वुड रैंक द लीस्ट, नमक, हनी एंड देन EAA। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि दैट यू शुड बी ड्रिंकिंग अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। उनका रिप्लाई आता है, सर हम तो टॉयलेट में बैठे जाएंगे फिर। Yes, correct. क्योंकि पानी in itself does not have any minerals to it, and your kidneys need minerals as well to actually get it floating throughout the body. So you can start with नमक, honey, और वैसा है तो EAA and get it from a trusted source। अगर तुम इंडिया में हो, फेक डुप्लीकेसी बहुत आती है। I had my resource back then, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ but this is true कि आपको डुप्लीकेसी से डील करना ही पड़ेगा। चलो, हमने शेकर ले लिया, एक प्री ले लिया, एक स्कूप प्री इसमें ही। अब जा रहे हैं क्योंकि शेकर हम घर भूल गए थे। मैं कोई नहीं, अपना बंदा है, इतना करते हैं तो इतना तो मिल ही जाता है। द गुड पार्ट इज़ प्री वर्कआउट यहाँ पे सप्लीमेंट स्टोर्स में 1 स्कूप 1.5 स्कूप लाइक लूज मिल जाता है। लेट्स गो। भतीजी पूछ रही थी कि आपके आसपास थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं? ये देख लो बेटा, ये रहा थ्रिफ्ट स्टोर, ये पूरा ये थ्रिफ्ट स्टोर है। और इस प्लाजा में कम से कम 2 से 3
थ्रिफ्ट स्टोर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मैं उसे कहती चाचू मुझे थ्रिफ्ट स्टोर से जाता। मैंने कहा ये जो बच्ची है ना बेचारी 16-17 साल की, तो मैंने कहा ये जो तुम देखती हो ना कि अमीरों को थ्रिफ्ट स्टोर आते हैं, गरीबों के शौक हैं, ठीक है। किसी के उतरे उतराए कपड़े पहनने, अपने पहनो, सस्ते पहनो, नए पहनो, ठीक है। किसी के उतरे हुए एनर्जी अपने ऊपर मत डालो, सिंपल फंडा है। अगर आप लोग भी बहुत शौक हो थ्रिफ्टिंग विफ्टिंग का, जयराम जी की। आदमी कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढ रहा है टू लुक रिच, नॉट टू बिकम रिच। सोचना, आदमी तरीका ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं से टू लुक रिच, नॉट टू बिकम रिच। सो अगर मैट्रिक्स तोड़ना है, यू हैव टू बिकम रिच, नॉट टू लुक रिच। तुम लोग पता होता किस दिन चलेगा जिस दिन मैं कनेडियन बन जाऊंगा, कि जैसे अभी सर्दी हो रही है ना, मैं इतने शॉर्ट्स पहन के आऊँ, इतने रनिंग शॉर्ट्स और ऐसे ऊपर से, वरना मैं कनेडियन बन गया हूँ। ये कनेडियन की पहचान है। और ऊपर भी नहीं, ये कोई भी टोपी, हाँ ब्लू जेस की हुई तो ऑब्वियस ही हो गया। और सुनते हुए फ्लाइट में पूरा आया था, मैं आपको डाउनलोड करके लाया था। अकाउंटिंग के लिए बस फ्लाइट में बैठा, मैंने कितना मतलब चितना सुन रहा था। दैट वन सॉन्ग, रोटी पक्की नहीं मिली तू पर लौनी सीखेगी ब्रो, दैट फकिंग लाइन जब मैं सुनता रहा था, मैं कहा मुझे नहीं मिला, मैं बनाऊंगा अपने हिस्से का। एंड दीज काइंड ऑफ लिरिक्स जस्ट हिट मी हार्ड ब्रो। Let's go, Eric. Come. You said warm up, and then we fucking go get at this. यार तो हमने तोड़ दिया, तो बस 10 पाउंड बढ़ा रहे हैं। Remember, this is not the game of kilos, this is the game of pounds. It took me exactly 30 minutes on the squats. मेरा टॉप सेट था 145 का और 6 reps। ये वाली जो हैक स्क्वाट है नॉर्मल हैक स्क्वाट से थोड़ा सा ज़्यादा अलग है और उससे टफ भी है, क्योंकि आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा फ्री रहती है और पूरी आइसोलेशन आपकी टांगों पे आती है। दिस काइंड ऑफ क्रेजी। इसको अगर मैं 180 पे ले गया ना वापस, मतलब मैं हो जाऊँगा कि हाँ मैं पीक स्ट्रेंथ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। वो तो ले ही आऊँगा, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। और लेग प्रेस ले रहे हैं, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जब आप यहाँ पे फुट प्लेसमेंट रखते हो ना कि कितना हाई, कितना लो, कितना अंदर, कितनी, वो तो एक फैक्टर है जो ड्राइव करता है कि आप कहाँ पे टेंशन डाल रहे हो, कि क्वाड्स, ग्लूट्स, आर्म स्ट्रिंग्स कितना अंदर कितना बाहर, वो सारी चीज़ें हैं। बट द मेन फैक्ट इज आप हील से ज़्यादा प्रेस करोगे, आप अपनी पोस्टीरियर चेन यानी हैमस्ट्रिंग वगैरह ज़्यादा टारगेट करोगे। आप मिड फुट से करोगे तो आपके क्वाड्स ज़्यादा आएंगे,
तो कहाँ से प्रेस करना है, कहाँ से जोर लगाना है, ये भी एक स्किल है. पीपल जस्ट थिंक कि ऐसे धक्का देना है, नहीं. सो इट्स अ कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द रेप. एंड इमेजिन यू डू लाइक 8, 10, 20 एक्स अमाउंट ऑफ रेप्स. सो यू हैव टू बी प्रेजेंट. तभी तो बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन, बिकॉज दिमाग भागता है इधर उधर. और आप विद इन दैट टाइम फ्रेम आप कितना फोकस रह के प्रेस कर रहे हो, कहाँ से प्रेस कर रहे हो, आपको वो हिट होना चाहिए. मेरा कोट्स अभी ऐसे जेली लाइक हो गए, दे लाइक लिटरली जेली, ऐसी वेव्स आ रही हैं उसमें. सिक्स 30 हो गए, प्रिसाइसली 7 मिनट में निकलना है. लंजेस, वॉकिंग, चाहे कुछ हो जाए, वी आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वर्कआउट. दिस इज़ द लास्ट थिंग एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस. आप लोगों ने देखा आज पूरी इंटेंसिटी एकदम बहुत हाई रही थी. और जब मैं बीच में अभी ऐसे, अभी आप देख पाओगे जब मैं मूव करूँगा, मैं देखना मैं राइट साइड पे ही डिसबैलेंस होता हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे नहीं होता हूँ. जब मेरा राइट टो आता है और मेरा लेफ्ट फुट पूरा प्लेन होता है, क्योंकि मेरा राइट टो बैलेंस नहीं आ पाता, वो समझ में आएगा आपको कितनी दिक्कत होती है. दैट्स जस्ट प्रूवन. चलो वर्कआउट डन. अब यहाँ से क्लाइंट ट्रेन कराने जा रहे हैं. 5 मिनट लेट हो गए हैं क्योंकि हमने पूरा ड्रायर मारा बॉडी पे, और उस वजह से, क्योंकि पानी कितना भर दिया यार. तू भी पागल वागल है क्या? मैं बात कर रहा था, तू समझता नहीं सकता. हाँ, क्योंकि मैं टी शर्ट नहीं लाया और उस वजह से पूरा बॉडी सुखानी थी और पसीने आ रहे थे, तो बहुत कुछ हो जाता है यार मेरे साथ. और बस हुडी पहनी हुई, अंदर जू 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 हो रहा है. पर चलो चलते हैं. रेंज ऑफ मोशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. कुछ हो जाए, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द रेंज ऑफ मोशन. हमेशा याद रखना. तुमने आज देख लिया, हिट द जी फकिंग स्पॉट. तो मैं घर आ गया था. मैं थोड़ा से कल की तैयारी कर ली थी क्योंकि कल सुबह मैं ऑलमोस्ट 6 बजे से बाहर हूँ. तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ. दिस इज अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर, जिसके अंदर 1 स्कूप ऑफ कोलाजन है, 1 स्कूप ऑफ रेटिन है, 1 स्कूप ऑफ EAAs है. EAAs अमीनोज के लिए, कोलाजन मेरी स्किन और जॉइंट हेल्थ के लिए, और क्रिएटिन मेरी मसल सैचुरेशन रोकने के लिए. उसके बाद आ जाते हैं 1 घंटे बाद ये ड्रिंक पे. इसमें क्या है, 40 ग्राम्स ऑफ ब्लूबेरीज, 2 डेट्स एंड स्कूप ऑफ वे. वे क्या करेगा, मेरा मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेट कर देगा. उसके बाद डेट्स जो है फास्ट एक्टिंग कार्ब्स हैं, ब्लूबेरीज स्लो एक्टिंग कार्ब्स हैं. अब ब्लूबेरीज इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेरी स्किन का दोबारा से ख्याल रखेगा और मेरे ऑर्गन्स का. फिर आ जाते हैं नाश्ते पे. नाश्ते में खाते हैं हम 250 ग्राम एग वाइट और फिर 150 ग्राम वेजीज इन इट. वेजीज खाना हर प्रोटीन के साथ ज़रूरी है क्योंकि आपका गट और कोलन का ध्यान रखते हैं. उसके बाद हमारा लंच ये आ जाता है, फिश, वेजीज एंड राइस. और फिर आ जाता है मेरा डिनर, दैट इज़ चिकन, वेजीज एंड राइस. दिस इज़ समथिंग मैं रोज़ करता हूँ जिससे मेरी बॉडी मेंटेन रही है. तो मुझसे जब जब पूछा जाता है भैया आप कितने ऐसे करते आ रहे हो, अपना खाना बनाना सीख लो. अगर तुमने नहीं सीखा है तो वरना बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो. ठीक है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा. अगर तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे ना तो तुम्हारी मील सीख के पोती जाएंगी, तुम बाहर से गंद खाओगे. सो ये एक नोट था, मैं दिखाना चाहता था अपने व्लॉग में कि आप लोग भी कर सकते हो. ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि मुझे 5 बजे उठना है. आप लोग तब तक अपना प्यार बनाए रखो. 75% जनता मेरे को सब्सक्राइब नहीं करती है. देख लो अगर तुम कर सकते हो तो. Until then buddy, make some name, make some fame, make some wealth and make some health.